हेलो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस की सीरीज़ में आज हम देखेंगे डेटा लिटरेसी चैप्टर 2 जो कि पार्ट बी सब्जेक्टिव स्किल्स के अंडर में आता है और क्लास 9th का ये सब्जेक्ट है। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। वो टॉपिक क्या है एक बार देख लेते हैं। हमने समझा था डेटा क्या है, डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट एंड फिगर। लिटरेसी को समझा था, लिटरेसी इज़ द एबिलिटी टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड एनीथिंग। कंप्लीट डेटा लिटरेसी टर्म क्या थी, या द एबिलिटी टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड द डेटा इज कॉल्ड डेटा लिटरेसी। डेटा पिरामिड में हमने डेटा को विजडम बनाने तक जो स्टेप्स थे उसको हमने देखा था। वाई डेटा लिटरेसी इज़ एसेंशियल ये हमने जाना था। इम्पैक्ट ऑफ डेटा लिटरेसी का क्या फ़र्क पड़ता है या उसके इम्पैक्ट एरिया कौन कौन से हैं ये देखा था। एंड हाउ टू बिकम डेटा लिटरेट, इतनी टर्म्स हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन की थी। आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी चैप्टर के अगले टॉपिक डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहले मैं इस पूरे हेडिंग को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, जिसमें डेटा के बारे में आप आई थिंक अच्छी तरह जान गए हैं, लिटरेसी के बारे में भी आप अच्छी तरह जान गए हैं। प्रोसेस का मतलब है कि डेटा लिटरेसी किसी को इनकलकेट कराने में जो प्रोसेस है, कैसे हम शुरू करेंगे, कहाँ तक ख़त्म करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई पर्सन लिटरेट हो गया है। इस प्रोसेस का एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पर हम किसी लिमिटेड या स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हैं उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। सो डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क का कंप्लीट मीनिंग हो गया, रेफर्स टू ए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू वर्क विद डेटा फ्रॉम कलेक्शन टू डिसीजन मेकिंग। इट इज़ सिंपली अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग विद डेटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। कलेक्शन टू डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है कि जब से डेटा हमारे पास आया है हमने उस पर वर्क किया है डिफरेंट स्टेप्स के साथ में, और जब हम कोई एंड डिसीजन पे पहुंच जाते हैं तो उसको हम डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब डेटा लिटरेसी फ्रेमवर्क के 6 स्टेप्स हैं, तो कैसे कैसे वो स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्लान। प्लान का मतलब है डिफाइन द स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल्स, डेवलप अ टाइमलाइन एंड माइलस्टोन्स फॉर अचीविंग दीज गोल्स, आइडेंटिफाई एंड एलोकेट रिसोर्सेज नीडेड। प्लान का मतलब क्या है, जब भी हमें किसी को कुछ सिखाना होता है तो हम सबसे पहले उसके लिए प्लान करते हैं। जैसे आपने जब क्लास 9th में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक को देखा होगा तो सबके मन में क्वेश्चन आया होगा कि इस बुक में क्या कंटेंट है, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें प्रैक्टिकल्स होंगे, क्या क्या थ्योरी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहे होंगे। लेकिन एज ए टीचर मैंने क्या किया, इस सब्जेक्ट को आपके लिए ईजी बनाने के लिए आई हैव प्लान्ड फर्स्ट। मैंने एक टाइमलाइन बनाई कि मुझे किस मंथ में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में मुझे किन किन एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह से मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी, कौन कौन से टास्क दूँगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या की, पहले प्लान की। सेकेंड स्टेप है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब है डिज़ाइनिंग अ वेल फॉर्मुलेटेड कम्युनिकेशन प्लान टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द गोल एंड रिक्वेस्टिंग कमिटमेंट फ्रॉम द टीम टुवर्ड्स इट। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, हम किसी से बात करना, किसी से अपने थॉट शेयर करना, अपने इमोशंस शेयर करना, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। जब हम डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इसका मतलब हम अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को, कुछ स्कॉलर्स को डेटा लिटरेसी के बारे में समझाना चाह रहे हैं, तो हम उन्हें वो प्लान कम्युनिकेट करेंगे कि मेरा ये प्लान है और इस स्टेप्स के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरा, हम उस टीम से, उन लोगों से ये कमिटमेंट भी लेते हैं कि जिस जिस तरीके से हमें आगे बढ़ना है वो इसके साथ हमारा साथ देंगे। रिक्वेस्टिंग कमिटमेंट फ्रॉम द टीम टुवर्ड्स इट, हम उनसे ये एश्योर करते हैं कि जो जो चीज़ें हम आपको बताएंगे या जिस जिस मेथड से या स्टेप से हम आगे बढ़ने वाले हैं उसमें वो हमारा पूरा साथ देंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कम्युनिकेट का मतलब होता है अपने प्लान को, अपनी टीम को इफ़ेक्टिवली बताना।
फिर असेस, असेस का मतलब है सी व्हाट स्किल दे ऑलरेडी हैव। मैंने जब कुछ प्लान किया होगा और जब मैंने उन्हें ये चीज़ें बता दी होंगी कि हम इस प्लान के थ्रू आगे बढ़ेंगे, तो असेस करेंगे कि किसके पास क्या स्किल्स हैं। हो सकता है हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे हों जो उस डेटा के बारे में या उस टाइप ऑफ डेटा के बारे में पहले से जानते हों। अगर मैं किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के डेटा की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट लेते हैं और उन्हें उस कंपनी के डेटा की जानकारी है, लाइक कि वो कंपनी कितने व्हीकल हर साल सेल करती है, या कितने वहाँ पर मटेरियल यूज़ होता है, या प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आती है, या एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट क्या आती है। तो हो सकता है कुछ लोग इस डेटा के बारे में ऑलरेडी जानते हों। तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि अगर इन लोगों को ये चीज़ें मालूम है या इस डेटा के बारे में उन्हें थोड़ी भी जानकारी है, तो मैं उन्हें ज़ीरो से शुरू ना करके लेवल 1 से शुरू करूँगी, या जो चीज़ें उन्हें पता है मैं उसका किसी और तरह से यूज़ करके आगे बढ़ूँगी। सो सी व्हाट स्किल्स दे ऑलरेडी हैव, उन्हें क्या क्या चीज़ें पहले से मालूम है। आइडेंटिफाई व्हाट दे नीड टू लर्न, उन्हें और नया क्या सीखना है, ये मैं जानने की कोशिश करूँगी। एंड देन क्रिएट कस्टमाइज ट्रेनिंग प्लान फॉर देम। मैंने क्या बोला, डेटा लिटरेसी हम अपनी टीम को सिखा रहे हैं, हम अपनी टीम को बता रहे हैं, या अपने स्कॉलर्स को बता रहे हैं, या एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं कि आपको जो टास्क दिया जा रहा है या जिस डेटा पे आपको काम करना है उसको समझने या उसके बारे में जानकारी हम उन्हें देना चाह रहे हैं। तो अब मैं उन्हें असेस करूँगी कि अगर उनके पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है, पहले से कोई जानकारी है, तो उससे मुझे कितना आगे बढ़ना है या कैसे आगे बढ़ना है, या उन लोगों को मुझे कैसे सिखाना है। तो ये हो गया हमारा असेस। नेक्स्ट आता है डेवलप कल्चर। कल्चर का मतलब होता है कि लीडर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन फोस्टरिंग द डेटा ड्रिवन इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू बिल्ड डेटा लिटरेसी स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग अक्रॉस ऑल द लेवल्स। इसका मतलब ये है, मैंने अभी पीछे क्या बोला कि कस्टमाइज प्लान बनाएंगे। कस्टमाइज का मतलब है कि कुछ लोगों के लिए कैसा प्लान होगा, कुछ लोगों के लिए अलग तरीके का प्लान होगा, कोई पर्सन ज़ीरो से शुरू करेगा, कोई पर्सन को थोड़ी सी स्किल्स होंगी। तो कल्चर का मतलब ये है कि जो आपकी टीम है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके स्कॉलर्स हैं, उनमें हम एक कल्चर डेवलप करें डेटा को बार बार समझने बोलने का। जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, तो उसके लिए आपको ग्रुप डिस्कशंस कराए जाते हैं। तो बार बार ग्रुप डिस्कशन कराने का मतलब यही होता है कि द कल्चर ऑफ स्पीकिंग इज़ बीइंग डेवलप। तो इसी तरह जब हम बार बार डेटा लिटरेसी की बात कर रहे हैं, तो डेटा से रिलेटेड जितनी टर्म्स हैं, जितने ट्रेनिंग्स हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ आ सकती हैं, इन सब का एक कल्चर डेवलप किया जाए ताकि लोग उसी एनवायरनमेंट में रहते हुए डेटा को समझ पाएँ या लिटरेसी की प्रोसेस को समझ पाएँ। प्रेस्क्रिप्टिव लर्निंग का क्या मतलब है? प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन एंड resources based on learners' need and style, allow learners to progress their own pace with diverse material and self-directed learning. इसके लिए मैं आई विल गिव एग्जाम्पल कि मान लीजिए क्लास में आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, तो प्रोजेक्ट में हर बच्चा अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज के बेस पे काम करना चाहता है। तो जबकि सबको एक जैसी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि आपको किस मटेरियल को यूज़ करना है, कितने टाइम पीरियड में बनाना है, आप क्या यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ नहीं कर सकते हो। तो हर पर्सन अपने पेस के अकॉर्डिंग एक रिज़ल्ट देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हमारा क्या चीज़ आ गई? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी एक पर्टिकुलर प्रोसेस में रहते हुए जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग, अपनी सेल्फ लर्निंग के अकॉर्डिंग जो अवेलेबल मटेरियल है, जो अवेलेबल गाइडलाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनके बिहाफ पे लर्निंग करेंगे। यानी उन्हें एक इंस्ट्रक्शनल वे तो दिया ही जा रहा है सीखने का, जैसे मैं आपको क्लास में इंस्ट्रक्शन देती हूँ उससे तो आप सीखते ही हैं, लेकिन अपनी सेल्फ स्टडी भी आप करते हैं, जिसको हम प्रेस्क्रिप्टिव लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। फिर लास्ट चीज़ आती है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब है कि मेरे स्कॉलर्स ने या मेरे एम्प्लॉयज़ ने कितना सीख लिया है। क्या मेरा जो प्लान था कि मैं इन्हें 3 महीने में डेटा लिटरेट बना दूंगी, या किसी पर्टिकुलर कंपनी के डेटा को समझने की जो एबिलिटी है वो इनमें डेवलप हो जाएगी, तो मुझे फिर इवैल्यूएट करना है कि क्या वाकई ऐसा हो पाया है। इम्प्रूव पार्टिसिपेंट्स ओवरऑल डेटा लिटरेसी स्किल्स,
मैं 3 महीने बाद ये चेक करूँगी कि क्या मेरे पार्टिसिपेंट्स में वो स्किल डेवलप हो पाई है जो मैं चाहती थी। इस्टेब्लिश क्लियर क्राइटेरिया टू मेज़र द सक्सेस ऑफ डेटा लिटरेसी। अगर मैं इसके लिए कोई टेस्ट या ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं या कोई इवैल्यूएशन क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं तो वो भी हम उनको क्लियरली समझाएंगे। और इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन ग्रोथ देखेंगे। यानी इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट ग्रोथ का क्या मतलब है कि हम ये चेक करेंगे कि क्या हर वो मेंबर उस ग्रोथ को टच कर पाया है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस्टेब्लिश अ स्केड्यूल फॉर असेसिंग पार्टिसिपेंट प्रोग्रेस टू मॉनिटर देयर डेवलपमेंट ओवर टाइम। इसका मतलब ये है कि हर पार्टिसिपेंट की प्रोग्रेस को अलग अलग मॉनिटर करना। तो इवैल्यूएशन में भी कई सारे क्राइटेरिया आते हैं जिससे ये पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट, चाहे वो एम्प्लॉय है, स्कॉलर है या आपकी कोई भी टीम का मेंबर है, कि क्या वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या डेटा लिटरेसी के बारे में सब कुछ सीख पाया है। क्या एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि जो डेटा इसको दिया गया है उसको ये कम्प्लीटली समझ पाया है, क्या वो पर्सन उस पर्टिकुलर डेटा पे काम कर पाएगा। तो इसलिए इवैल्यूएशन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सो मैनी प्रोसेसेस। तो यहाँ पर हमने जो ये 6 लेवल देखे हैं वो एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, एक फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं कि अगर किसी को भी अपने इंस्टीट्यूशन में, अपनी कंपनी में डेटा लिटरेसी की प्रोसेस करवानी है तो उसे इसी स्ट्रक्चर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट वन इज़ प्लान, देन कम्युनिकेट, देन असेस, डेवलप कल्चर, प्रेस्क्रिप्टिव लर्निंग एंड इवेल्युएट। तो आई होप कि आपको ये सारे सेक्शंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िए ताकि मैं आपकी क्वेरी का आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपकी समझ के अकॉर्डिंग जवाब दे सकूं। यानी इसमें जो प्रेस्क्रिप्टिव लर्निंग वाला सेक्शन है वो मेरे और आपके बीच में भी अप्लाई होता है, जिसमें मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ किसी चीज़ को सिखाने के लिए, और हो सकता है कि आप अभी उन इंस्ट्रक्शंस को कैटर नहीं कर पा रहे हैं। आपकी नॉलेज और विजडम के अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रक्शन ठीक नहीं बैठ पा रही हैं। सो आई विल फाउंड सम अदर वे टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। देन वी हैव अनदर टर्म, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। आई ऑलवेज से दैट डेटा इज़ अ यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब ये है कि हम डेटा के अंदर बहुत सारी टर्म्स को शामिल करते हैं, उसके अलग अलग कॉर्नर से समझने के लिए देयर इज़ अ बिग टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटा। तो लेकिन जब हम डेटा के एक एक फेस को अलग अलग तरीके से देखते हैं तो हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी हमने क्या देखा, डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क, यानी डेटा लिटरेसी को इनकलकेट करने के लिए वो जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, किसी पर्सन को ज़ीरो से शुरू करके डेटा लिटरेट बनाने में जो प्रोसेस होती है उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हमने देखा। अब बात आती है डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी की। इन दोनों टर्म का क्या मीनिंग है समझ लेते हैं। देखिए, ये दोनों टर्म एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ लीन डिफरेंस। डेटा सिक्योरिटी का मतलब है इट इज़ प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अटैकर्स हु माइट वांट टू मिस यूज़ इट। यानी मेरे पास कुछ डेटा है, ऑलरेडी प्रोसेस डेटा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस डेटा को मुझे और लोगों से बचाना है। और लोग कौन हुए? जो अटैकर्स हैं, जो उस डेटा का मिस यूज़ कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी क्या है? It is governing how data is collected, stored, shared and used. So data privacy का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए मैंने गूगल ड्राइव में कोई डेटा रखा हुआ है, तो मैंने कहाँ पर रखा है उसको? गूगल ड्राइव में रखा है। क्या वो वहाँ पर सिक्योर्ड है? या मैंने अगर अपने कंप्यूटर की डी ड्राइव में रखा हुआ है, या मैंने किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, तो मैंने अपने डेटा को कैसे स्टोर किया है, या मैं अगर किसी को उसको शेयर कर रही हूँ, अगर मैं उसकी कोई कॉपी किसी को भेज रही हूँ या मैं उसको शेयर कर रही हूँ, आई एम एडिंग सम मोर कोलैबोरेटर्स टू वर्क ऑन इट, तो क्या वो सिक्योर्ड है? यानी मेरा जो डेटा रखने का तरीका है, कलेक्शन करने का तरीका है, वो कैसा है, वो आपके डेटा प्राइवेसी में आता है। इस एग्जाम्पल को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हर फैमिली अपने घर में गोल्ड रखती है।
गोल्ड को परचेज़ करने का लोगों का तरीका अलग अलग हो सकता है। कभी किसी को गिफ्ट में भी गोल्ड मिलता है, कभी किसी को गोल्ड एसेसरीज़, कभी कभी लोग मार्केट से परचेज़ करते हैं, कभी कभी बैंक में अपना डेटा रखते हैं, कभी लॉकर में रखते हैं। तो हाउ दे आर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग देयर गोल्ड, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया डेटा प्राइवेसी। और लॉकर में भी रखा है तो वहाँ पर प्रोटेक्ट है या नहीं है, वहाँ पर मेरी पूरी प्राइवेसी लगी हुई है या नहीं है, क्या बैंक पर्सन किसी ऑथेंटिकेट पर्सन को ही वो डेटा को शो करने की परमिशन दे पा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ हो गई, ये होगी डेटा सिक्योरिटी, जहाँ पर हम अपने डेटा जो रखा हुआ है, जो स्टोर करा हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्दर वी हैव इम्पॉर्टेंस क्या है, डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी की इम्पॉर्टेंस क्या है। सो वी हैव डेटा सिक्योरिटी की इम्पॉर्टेंस क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम उसी डेटा को सिक्योर करना चाहेंगे जो कि बहुत सेंसिटिव है, जो जिसको कोई मिसयूज़ कर सकता है अगर उसे मिल जाए। प्रिवेंशन ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट का क्या मतलब होता है कि आपने अगर अपना डेटा ऑनलाइन कहीं पर सेव किया हुआ है तो आपकी आइडेंटिटी वहाँ पर लॉस ना हो। मेंटेनेंस ऑफ ट्रस्ट, इसका क्या मतलब है कि जब अगर हम मान लीजिए किसी ने अपना कोई डेटा या फाइल आपके पास दे रखी है सेव करने के लिए, और अगर आपके पास से वो मिसयूज़ हो जाती है या कहीं लीक हो जाती है तो ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। कॉम्प्लाइंस विद रेगुलेशंस, हर रूल्स और रेगुलेशंस को कंप्लाई करना चाहिए या फॉलो करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉसेस से भी ये हमें बचाता है। एंड प्रिवेंशन ऑफ रेपुटेशन, रेपुटेशन इज़ अ बिग थिंग इन सोसाइटी फॉर एवरीवन। तो अगर मेरे डेटा का कोई लॉस हो जाता है या मैं अपनी कंपनी को किसी लॉस से नहीं बचा पाती हूँ बिकॉज ऑफ द डेटा लीक, तो वहाँ पर हमारी रेपुटेशन पर भी असर पड़ता है। इसी तरह डेटा प्राइवेसी की क्या इंपॉर्टेंस है, दिस इज़ ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, मेंटेनेंस ऑफ ट्रस्ट, कंप्लायंस विद रेगुलेशन, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका कोई क्रिएशन है, आपकी कोई पोइट्री है, कोई रिसर्च पेपर है, या कोई भी डेटा ऐसा है जिस पे हमारा कॉपीराइट है, तो उसकी भी ये सुरक्षा करता है। प्रिवेंशन ऑफ सर्विलांस, हर कोई हमारे डेटा को सर्विलांस के तौर पर नहीं देख सकता है। तो डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी दो ऐसी टर्म्स हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तो हैं, लेकिन फिर भी दे हैव देयर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियोस में हम डेटा के बारे में और जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। थैंक यू।